अब एक परिवार में पति पत्नी होते हैं और 4 बच्चे होते हैं। लेकिन पत्नी अब घर पे रहती थी और पति होता है वो फौज में होता है। अब उनका जैसे जैसे वक्त बीत रहा था उसी हिसाब से सब कुछ ठीक होता है। लेकिन वहाँ पे अब कुछ किराएदार रहते थे। लेकिन किराएदार अब वहीं पे रहते थे और जो फौजी का घर होता है अब उसकी पत्नी से जो भी काम होता तो घर पे आना जाना हो जाता था। उसी बीच एक दिन अब जब फौजी की पत्नी नहा रही थी तभी एक व्यक्ति आता है। लेकिन वहाँ पे जैसे ही आता है देखता है कुछ कुंडी खड़खड़ाता नहीं और सीधा दरवाज़ा खोलता है धीरे से और फिर दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर जाता है। लेकिन फौजी की पत्नी अब बाथरूम में नहा रही थी और उसके बाद वहाँ पर जा कर के वो बाथरूम में पहुँच जाता है और फिर वो काम कर देता है जो आप सुनोगे तो आपके पैर तले ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिर हूँ एक और क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक जगह है बागपत, और इसी बागपत में अब एक परिवार रहता था। अब उस परिवार में पति पत्नी होते हैं और 4 बच्चे होते हैं। लेकिन पति फौजी होता है और वो अब वहाँ पे फ्लैट बना रखे थे और उसी फ्लैट में अब उसका परिवार रहता था। लेकिन अब फौजी की अब ड्यूटी होती है अरुणाचल प्रदेश में। अब वहाँ पे उसकी पोस्टिंग होती है और फौजी अब वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में अपनी ड्यूटी देता है। लेकिन यहाँ पे अब उसकी जो पत्नी होती है वो अब 4 बच्चों के साथ वहाँ पे रहती थी। अब उनका रेख देख करती थी, अब उनको स्कूल में भेजना या जो भी लाना वही काम करती थी। लेकिन बाज़ार मार्केट के सारे काम करती थी। लेकिन उसी फ्लैट के अलावा वहाँ पर और भी उनकी जगह होती है आसपास में। उसके बाद वहाँ पे जो रेंट पे, किराए पे अब जो भी किराया आता था तो वो कलेक्ट किया करती थी। लेकिन कोई भी अगर नया कोई किराएदार आता था तो वही डील करती थी और वही रखती थी। लेकिन आसपास के जो भी रहने की जगह होती है अब वो कमरे वो अलॉट करती थी और अलग अलग व्यक्ति वहाँ पे रहते थे। लेकिन उसी बीच एक लड़का आता है और जिसका नाम होता है सचिन। अब सचिन भी वहीं पे एक कमरा मांगने के लिए अब जैसे ही आता है उसके बाद वो अपनी आईडी वगैरह देता है और दिखाता है। अब सचिन फौजी की पत्नी को अब सारी बातें बताता है और अपनी आईडी प्रूफ दिखाता है। उसके बाद वो जैसे तैसे करके वहाँ पे रहने के लिए जगह ले लेता है। उसके बाद जैसे ही किराए की बात होती है पक्की तो फिर अपना सामान ले करके अब उस कमरे में वो रहने लगता है। उसके बाद जैसे जैसे वक्त बीत रहा था सब कुछ ठीक चल रहा था और वहाँ पे जो भी किराएदार रहते थे। लेकिन किसी किराएदार को कोई भी काम होता था तो वो अब फौजी की पत्नी के पास आ जाया करता था। उसके बाद अब जो भी कुछ प्रॉब्लम होती तो फौजी की पत्नी वो प्रॉब्लम दूर कर देती थी। अब जो सचिन नाम का लड़का होता है वो अब फौजी के घर भी आया जाया करता था, क्योंकि कोई भी काम होता था तो उनका आना जाना हो जाता था। उसी हिसाब से अब जो फौजी की पत्नी होती है वो अब अपने काम करती थी। लेकिन जो सचिन लड़का होता है वो उसको निहारता रहता था, उसको देखता रहता था। लेकिन वो अब उस चीज़ से अनजान होती है। अब उसके मन में कोई ये नहीं होता कि ये क्यों देख रहा है। अब वो सोचती है कि किराएदार है, लेकिन उसके मन में कुछ और चल रहा था। उसके बाद अब जैसे जैसे समय बीता उसी हिसाब से अब एक दिन अब जब सचिन उसके घर जाता है उसके बाद उसको सब एक्टिविटी का पता चल जाता है कि किस टाइम यहाँ पे अब फौजी घर में उसकी पत्नी खाना बनाती है और किस टाइम उसका नहाने का टाइम होता है, और फिर सारी चीज़ों का वो पता लगा लेता है। एक दिन अब जब फौजी की पत्नी नहा रही थी तभी वो अब उसका घर होता है, उसका फ्लैट होता है, तो उसी हिसाब से वो अब अंदर से लॉक नहीं करती और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। बंद करने के बाद अब बाथरूम में अब नहाने लगती है। लेकिन अब बाथरूम में नहाने के बाद अब जैसे ही वो अब बेफिक्र होकर नहाती है और उसी दौरान अब सचिन आता है। अब दबे पाँव आता है और उसके बाद जैसे ही वो अब दरवाज़ा धीरे से खोलता है देखता है कि अंदर कोई नहीं है। उसके बाद अब अंदर घर में एंट्री करता है। वो देखते देखते अब बाथरूम तक पहुंच जाता है। उसको पता होता है कि वो अब फौजी की पत्नी अब नहा रही है। उसके बाद जैसे ही जाता है तो वहाँ पे बाथरूम में अब वो नहा रही थी। अब उसकी जो ये प्राइवेट अब वीडियो बनाने लगता है। उसके बाद जैसे तैसे करके अब सारी वीडियो रिकॉर्ड कर लेता है और उसके बाद आपत्तिजनक वीडियो और फोटो अपनी मोबाइल के गैलरी में सेव कर लेता है। लेकिन जैसे ही ये सब कर लेता है अब फौजी की पत्नी को इस चीज़ का पता नहीं होता। उसके बाद अब वहाँ पे कुछ बोलता नहीं है, अब वापस चला जाता है। लेकिन वो अब इन चीज़ों से अनजान होती है कि कोई पीछे से अब तुम्हारी वीडियो बना रहा है। उसके बाद अब जैसे 1-2 दिन बीतता है और फिर से वो घर आता है। लेकिन अब की बार अब फौजी की पत्नी काम करके अब वहाँ पे आराम कर रही थी।
तभी वहाँ पे वो आता है। उसके बाद वो पूछती है बोलो क्या काम है। उसके बाद वो सचिन बोलता है कि ये देखो मोबाइल। उसके बाद उसको मोबाइल दिखाता है और जो उसने वीडियो उसकी बनाई थी तभी उसको वो वीडियो दिखाता है। उसके बाद जैसे ही वो वीडियो देखती है उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उसके होश फाख्ता हो जाते कि ये वीडियो तुमने बनाया कैसे, और उसके बाद उसके जो प्राइवेट वीडियो होते हैं वो तुमने क्यों क्लिक किया और क्यों बनाया। उसके बाद वो एकदम से आग बबूला होती है, लाल पीली होती है, लेकिन उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हंसता रहता है। उसके बाद अब फौजी की पत्नी ये सोचती है कि आखिर ये वीडियो किसी को दिखाया इसने तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा, और फिर जिस तरह से तुम्हारे ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेवारियाँ हैं तो तुम्हारी काफ़ी खासी बदनामी होगी। उसके बाद अब सचिन से वो रिक्वेस्ट करती है, हाथ जोड़ती, पैर पकड़ती है कि ये वीडियो तुम डिलीट कर दो, लेकिन वो ये कहता है कि मैं सोशल मीडिया पे इसको डाल दूंगा। उसके बाद वो सचिन भी उसके ऊपर लाल पीला होता है, लेकिन अब फिर उसके बाद वो समझौता होता है। अब सचिन कहता है इसको मैं डिलीट तो कर सकता हूँ लेकिन एक शर्त पे। उसके बाद वो कहती है क्या शर्त है। अब फिर उनके बीच डील होती है। वो कहता है कि तुमको एक रात के लिए मेरे पास सोना होगा, संबंध बनाने होंगे। उसके बाद अब वो शुरुआत में तो मना करती है, लेकिन इज्जत के ख्याल से और जिस तरह से उसका जो पति अब वहाँ पे मिलिट्री में होता है और वो फौज में कार्यरत होता है, उसी हिसाब से उसी लिहाज से कि समाज में और बदनामी ना हो, तो फिर वो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेती, हाँ भर लेती, क्योंकि उसको आगे पीछे कुछ दिखता नहीं है। एक बार तो सोचती कि पुलिस में जाऊँ, लेकिन फिर पुलिस में जाने की वो सोचती कि बदनामी होगी। उसी हिसाब से अब वो जैसे सचिन कहता है वैसे मान जाती है। उसके बाद वो उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता है, उसके साथ गंदा काम करता है, बलात्कार करता है, रेप करता है, ब्लैकमेलिंग करता है। ये सब होने के बाद फिर जब उसका मन करता, मनमानी करता है, अब वो मना करती, लेकिन वो उस वीडियो का वायरल करने की धमकी देता। उसके बीच संबंध बनते रहते और वो बनाता रहता है, लेकिन वो लाख मना करती है तो भी वो उसके साथ ज़बरदस्ती संबंध बनाता। जब मन करता तब वहाँ पे आ जाया करता था, और ये सब चलता रहता है। उसके बाद उसके मन में पाप होता है, लेकिन जो उसकी पत्नी होती है जो फौजी की, उसके मन में ये ख्याल भी नहीं होता, लेकिन वो अब उसको ब्लैकमेल करता रहता है, हर दिन हर रात ऐसे करता रहता है, और जब उसका मन करता ये सब चलता रहता है। अब हार थक के ऐसे 8 महीने हो जाते हैं और फौजी की पत्नी अब थक जाती है, बिल्कुल टूट जाती है। अब वो सोचने पे मजबूर हो जाती है आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ। उसके बाद वो एक बार सोचती है कि मैं घर वालों को बता देती हूँ, लेकिन फिर वो फैसला करती है कि क्यों न पुलिस में जाऊँ। जो उसने शुरुआत में जाना चाहिए था, जब उसने वो वीडियो बनाया और उसकी पत्नी को दिखाया, उसी दिन उसको पुलिस में जाना चाहिए था, और उसने 8 महीने तक काफ़ी लेट कर दिया। उसके बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाती है, और पुलिस में जाने के बाद पुलिस के सामने सारी आप बीती बताती है कि कैसे वहाँ पे एक लड़का जो कि किराए पे रहता था, और उसके बाद उसने मेरा प्राइवेट वीडियो बनाया। अब मैं नहा रही थी तभी उसने वीडियो बना करके मेरे साथ ब्लैकमेलिंग की और वायरल करने की धमकी देकर मेरे साथ रेप करता रहा, बलात्कार करता रहा। उसके बाद उसने 8 नवंबर को ये कांड किया, और फिर वो सीधा पुलिस के पास सारी बातें बताती है। अब पुलिस गंभीर धाराओं में मामला दर्ज करती है और फिर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके आरोपी को अरेस्ट कर लेती है। अब जो आरोपी है वो भी शादीशुदा होता है, उसके एक बच्चा होता है, लेकिन कैसे किराएदार ने मकान मालकिन के साथ ही गलत किया। तो ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज कहानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।